नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रवीश और राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 25 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 मई से शुरू होने वाली है हेमकुंड साहिब की यात्रा। सीएम धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी है। ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। सीएम धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल भी वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है शुरू हो रही है। तो तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। 25 मई से यात्रा शुरू है। तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बारे में भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो कुल, गंगोत्री धाम की बात करें तो कुल 11,1101 लोग यहां पर पहुंचे हैं। कुल अगर बात की जाए केदारनाथ धाम की तो 24,615 लोग, जिसमें पुरुष 15,000 हैं, महिलाओं की भी संख्या अलग है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 20,000 लोग वहां पे पहुंचे। ये आंकड़ा जो है चारधाम यात्रा का है। यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें तो 10,395 लोग हैं, पुरुष 510 है, महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। वहीं गंगोत्री धाम की भी अगर बात करें तो यहां पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है, 6,000 के ऑलमोस्ट है। और अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो 15,533 पुरुष हैं, 8,744 जो है वो महिलाएं हैं। ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं तीर्थयात्रियों का जो कि उत्तराखंड में पहुंचे हैं चारधाम यात्रा के लिए। रजिस्ट्रेशन करा के ये लोग पहुंचे, बच्चे भी काफी संख्या में वहां पे मौजूद हैं। तो ये टोटल आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको रिपोर्ट भी इसमें दिखा रहे हैं कि कितने लोग जो है वो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए, बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो हजारों की, लाखों की संख्या में जो है वहां पे तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। तो ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कितने जो तीर्थयात्री है यहां पर पहुंचे हैं। यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें तो 20,000 के करीब पहुंचे हैं लोग। अगर हम बात करें गंगोत्री धाम की तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 20,000 के करीब लोग यहां पहुंचे हैं। केदारनाथ में थोड़ा आंकड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और बद्रीनाथ की बात करें तो आप आंकड़ा देख सकते हैं, पुरुष महिलाएं मिलाकर कुल जो हम आपको बता रहे हैं 10,000 के करीब यमुनोत्री धाम में पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें, गंगोत्री धाम की बात करें तो वहां कुल 11,101 लोग पहुंचे हैं। तो तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। तो तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। तो सीएम धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी। 25 मई से हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो शुरू हो रही है। सीएम धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई, साथ ही साथ राज्यपाल भी वहां पर मौजूद रहे। चारधाम यात्रा जैसा आप जानते हैं कि शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब के लिए बड़े सारे जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंच रहे हैं।
यात्रा तीर्थ यात्री के पहले जत्था जो है वो रवाना हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है, साथ ही साथ वहां पर राज्यपाल भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा की ये तस्वीरें हैं। तो सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, जिसके लिए भारी संख्या में जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए। संजय, क्या अपडेट है? पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। हेमकुंड साहिब के लिए आज से यात्रा शुरू हो गई है। 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, तो इसको लेकर पहले ही जो राज्य सरकार है वो कई महीनों पहले से ही तैयारी कर रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी ना रहे। यानी जो यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे और यात्रा में शामिल होंगे, उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम का भी विशेष ख्याल रखा जाए। और आज जिस तरह से ऋषिकेश से पहले जत्थे को रवाना किया है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले गुरुद्वारे पहुंचे और यहीं से जो पहले जत्थे की गाड़ी है वो रवाना हुई है। इसके साथ अगर हम अन्य धामों की बात की जाए, तो बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की या फिर केदारनाथ की बात की जाए, तो वहां पर भी जो भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। रवीश। संजय, ये जो जत्था, इसमें कितने तीर्थयात्री शामिल थे और कैसे इसका रूट रहता है, जरा वो भी दर्शकों को समझाइए। देखिए, ऋषिकेश से ये हेमकुंड साहिब की यात्रा आज शुरू हुई है। हालांकि 25 मई से विधिवत शुरू हो जाएगी, यानी 25 तारीख से यह शुरू हो जाएगी। इसको लेकर कई दिनों पहले से ही जो गुरुद्वारा की समिति है वो लगातार यहाँ पर दिव्य और भव्य तैयारी कर रही थी। और आज जिस तरह से इस यात्रा को एक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो गुरुद्वारे के जो प्रमुख है वो यहाँ पर शामिल थे, साथ ही साथ स्थानीय जो नेता थे और जो भारी संख्या में श्रद्धालु थे, यानी हजारों लोग इस जत्थे में शामिल थे और इस यात्रा का आज शुभारंभ हो गया है। रवीश। अभी कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है संजय? देखिए रवीश, लगातार ही यात्रा को लेकर पंजीकरण लगातार जारी है। अगर पर प्रतिदिन की बात की जाए तो हजारों पंजीकरण हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही कहा है कि यात्रा के जो मानक है उन्हें पूरे करने होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित जांच पूरी होगी, क्योंकि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, तो वहां पर जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण यानी जो स्वास्थ्य जांच होती है उनकी वो अनिवार्य हो जाती है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनका विशेष करके यहाँ पर हेल्थ चेकअप होता है, उसके बाद हेल्थ प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बाद जो पंजीकरण होता है वो किया जाता है। यानी यात्रा संबंधित जो मानक बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसका यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। रवीश, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। बढ़ते आगे, बात देहरादून की करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एचआईवी के 1622 नए मामले सामने आए हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस पर चिंता भी जताई है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एचआईवी के 1622 नए मामले सामने आए हैं और इसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने चिंता जताई है। नरेश बंसल ने कहा है कि वो इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एचआईवी संक्रमण के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों में जिला अस्पताल में 1622 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि मामला जनहित से जुड़ा है और जिस तरह से मामले बढ़े हैं ये चिंताजनक है और इसके लिए जनता में जागरूकता के अभियान को चलाया जाना जरूरी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते ही ये मामले बढ़ रहे हैं। इस विषय को वो सदन में उठाएंगे। निश्चित रूप से जनहित का मुद्दा है और इसमें जनहित में अवेयरनेस की कमी, जिसके कारण से अनेक कारण हो सकते हैं, नशाखोरी, नशे के इंजेक्शंस और अन्य चीजों को भी, जो क्योंकि ये कंटिमिनेटेड डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो किसी का भी इंजेक्शन कहीं लगा और वही नीडल दूसरे के उसमें उपयोग हुई तो दूसरे को हो जाएगा। तो इस तरह का इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है और संसद में भी इसका प्रयास करेंगे उठाने का इस मुद्दे को, कि सारे समाज को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। समाज में जिस प्रकार का रहन सहन, जिस कारण से
जिन जिन कारणों से HIV होता है वो कारण सब सामाजिक हैं और सामाजिक अवेयरनेस उसके लिए आवश्यक है। उस पर सरकार भी काम कर भी रही है और तेजी से काम करे। इसके लिए हम संसद के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चारधाम यात्रा के बीच मॉनसून दस्तक देगा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा चलेगी, साथ ही साथ मॉनसून भी दस्तक देगा। मॉनसून से पहले पुलों का निरीक्षण किया जाएगा। यात्रा को सुगम बनाने में पुलों की अहम भूमिका है। तो चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन मॉनसून भी दस्तक दे सकता है। बीच में पीडब्ल्यूडी की टीमें जो है वो पुलों का निरीक्षण कर रही हैं। उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा सुचारू है, चल रही है। वहीं अब मॉनसून भी ज्यादा वक्त दूर नहीं बचा है। मॉनसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ चुका है और जल्द ही इसकी उत्तराखंड में टकराने की उम्मीद बताई जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में कई ऐसे पुल हैं जो कि यात्रा रूट पर सड़कों को जोड़ने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इन पुलों के जरिए ही यात्रा सुगम भी हो पाती है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मॉनसून सीजन से पहले और बाद में इन पुलों का निरीक्षण किया जाता है। फिलहाल ये निरीक्षण विभाग द्वारा जारी है और उत्तराखंड में चिन्हित किए गए सभी पुलों पर पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंचकर इंस्पेक्शन करने का काम कर रही है। यदि कोई पुल ऐसा पाया जाता है जिसमें मौजूदा सीजन के दौरान खतरे की जद में हो, उस पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से काम भी किया जा रहा है। हमारे पुल हैं, हमारी सड़कों पे जो पुल बने हुए हैं उनको साल में 2 बार हम लोग इंस्पेक्ट कराते हैं अपने सक्षम स्तर से। तो एक बार मानसून से पहले किया जाता है, एक बार मानसून के बाद किया जाता है। तो मानसून से पहले वाला किया जा रहा है, उसमें जो भी इश्यूज आते हैं, किसी पुल में अगर कोई रिस्क होता है या कुछ होता है तो उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई ये लगता है कि ट्रैफिक नहीं चलाया जाना चाहिए या एक सर्टेन भार से ज़्यादा का ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए तो उसको हम लोग रुकवाते हैं। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जी हां, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 26 मई तक भारी बारिश की संभावना है। तो उत्तराखंड में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश होने की संभावना जो है वो उत्तराखंड में जताई जा रही है, यानी कि लोगों को जो गर्मी पड़ रही है उससे तो राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 26 मई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि बुधवार को भी कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर लक्सर से है। लक्सर में ड्रग इंस्पेक्टर ने ली बैठक, मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हुए शामिल। तो लक्सर से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पे कि ड्रग इंस्पेक्टर ने बैठक ली है। मेडिकल एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो शामिल हुए। मेडिकल स्टोर संचालकों को दी गई हिदायत। लक्सर में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लंडोरा में मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक जागरूकता बैठक आयोजित की। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की अवैध नशीली दवाओं की बिक्री नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर समाज के स्वास्थ्य रक्षक हैं और यदि वहां से नशे के लिए दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो ये चिंता का विषय होने के साथ साथ एक गंभीर अपराध भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के प्रतिबंधित दवाएं बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। द्वारा भी यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है, मेन उद्देश्य यही है कि जो है लोगों को जागरूक भी करना है और लोगों को समझाना भी है कि जो दवाइयों का जो है किस तरीके से क्रय विक्रय करना है। खास करके नार्कोटिक दवाएं जो अक्सर मुझे मिसयूज होते हुए नजर आ रही हैं। दुकानों पर भी जा रही हूँ तो लोग जो है नार्कोटिक दवाइयों का रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कई बार बता रही हूँ, मैं वीडियोज के माध्यम से बनाती हूँ, मैं दुकानों पर विजिट करने के माध्यम से बताती हूँ। कहीं ना कहीं लोग अभी इस चीज से इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। तो आज यही उद्देश्य था कि इन लोगों को कुछ दवाओं से जुड़ी हुई जानकारियां देना। उसके साथ ही ये भी है कि मेरे द्वारा एक मिशन है हमारा फाइट अगेंस्ट ड्रग्स का। उसमें कई लोग जो है मेरे एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से मैंने एक ग्रुप मंगाना है जिसमें बहुत सारे लोग मुझे गुप्त तरीके से सूचनाएं देते हैं जिससे कि मैं काम कर पाती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मेडिकल स्टोर में हम जाते हैं, वहाँ पर तो कुछ मिलता नहीं है और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, घरों में मिलती हैं या कहीं भी उसने गोपनीय तो वो सोर्स मुझे मिल पाता है। मैं उसको देखती हूँ, घर तक पता करना उसका कहाँ रख रही है, क्या किस तरीके से दे रहा है। तो इसमें मुझे काफ़ी पब्लिक का हेल्प जो सहयोग मिलता है उसके लिए इन सभी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी। और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं।